अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। MB न्यूज़ 55 के साथ मैं हूं इफ्तिखार हुसैन। दोस्तों, जैसा कि कल पाकिस्तान ने एक बड़ा कामयाब ऑपरेशन किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और दूसरे नंबर पे जो ईरान के हवाले से मुज़ाकरात की बात है और ट्रम्प की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में जो बातें हैं वो इंशाअल्लाह इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, तो इसे ज़रूर देखिए और इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहे दोस्तों तक। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि कल जो इंटेलिजेंस ने ऑपरेशन किया है ज़िला खैबर में 22 ख्वारिज मारे गए हैं जिनको इंडिया की पुष्टपनाही हासिल थी। ये पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि इंडिया आज भी पाकिस्तान के अंदर अपनी दहशतगर्दी करवा रहा है और पूरी दुनिया को इस चीज का नोटिस लेना चाहिए कि ये इंडियन जो है ये एक दहशतगर्द सोच रखते हैं और इनका काम ये है कि ये खुद तो कुछ कर नहीं सकते। ये क्या करते हैं, दूसरे मुल्कों में कहीं ना कहीं इसराइल हो गया, इंडिया हो गया, इनका काम ही ये है कि जहां ये खुद नहीं पहुंच सकते, खुद कुछ नहीं कर सकते, वहीं किसी न किसी को खरीद के वहां दहशतगर्दी कराते हैं, उस मुल्क का अमन तबाह करते हैं। क्या पूरी दुनिया को ये लोग नजर नहीं आते? अगर कोई और मुल्क ऐसा काम करे तो फौरन इसकी खबर आ जाती है पूरी दुनिया में, और जब ये दोनों काम करते हैं तो किसी को कुछ नहीं, कोई इनको कुछ नहीं बोलता। बहरहाल वो 22 के 22 वासले जहन्नम हो गए और एक अफसोसनाक खबर यह है कि उस लड़ाई के अंदर एक 10 साला बच्चा वो बेचारा शहीद हो गया। तो बाकी ऑपरेशन बहुत कामयाबी से हुआ है और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी आर्मी को इसी तरह कामयाबियां दे और इसी तरह आर्मी को फतह नसीब अता फरमाए और इसी तरह इन दहशतगर्दों को हमारी आर्मी वासले जहन्नम करती रहे। और दूसरे नंबर पे दोस्तों, जो ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात की बात है, मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में कहा है कि मुज़ाकरात लेट जो होते हैं इसमें भी बड़ी वजूहात हैं। और दूसरी बात यह है कि ट्रम्प ये कोशिश कर रहा है, एक तो मतलब है कि मुज़ाकरात लेट भी होने की, दूसरी उनकी कोशिश ये है ट्रम्प की कि मतलब है कि मैं ऐसे मुज़ाकरात कर लूं जिससे मैं कल को अपनी आवाम को ये बताऊं कि देखो मैं जीत गया हूं। हालांकि ये पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया को पता है कि अमेरिका यहां हार चुका है, अमेरिका की शिकस्त हो चुकी है। वो अपनी इस शिकस्त को फतह में तब्दील करना चाहता है और वो उससे हो नहीं पा रही। और एक उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उस साफी ने उससे सवाल किया, क्या आप ईरान पे एटमी हमला कर सकते हैं? बोला नहीं नहीं नहीं, हरगज नहीं, ये तो बहुत गलत बात है। जबकि हकीकत यह है कि ट्रम्प एटमी हमला करना चाहता था, लेकिन अमेरिकन आर्मी के जनरल ने इसे बातें सुना के अपने कमरे से निकाल दिया। जब इसने कोड मांगा था उसने कहा हरगज कोड नहीं देंगे और हम ईरान पे एटमी हमला किसी हालत में नहीं करेंगे, क्योंकि ईरान से हमें कोई खतरा नहीं। मतलब अमेरिकन आर्मी यह समझती है कि हमें ईरान से किसी किस्म का कोई खतरा नहीं, लेकिन ट्रम्प को क्यों खतरा है? उसकी असल वजह यह है कि इसराइल को खतरा है, और जिस चीज से इसराइल को खतरा है समझो वो ट्रम्प को खतरा है, क्योंकि ट्रम्प और इसराइल दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं और हकीकत में वो एक ही हैं। हालांकि अमेरिकन आर्मी जो है इसके हक में नहीं है, जंग के हक में भी नहीं है, लेकिन ये कहता तो है ट्रम्प के नहीं, मैंने इसराइल के कहने पे नहीं, ये सब का सब इसराइल के कहने पे खेल होता रहा। और फिर इसने देखा कि जंग तो रुक गई है, जंग रुकने के बाद मार्केटिंग को कैसे अप डाउन किया जाए वो भी इन्होंने खेल खेला। और फिर उसने एक साफी ने सवाल किया कि जी क्या चाइना से हथियार आ रहे हैं, चाइना हथियार इसको दे रहा है, आपका इसमें क्या ख्याल है? हालांकि जबकि इसके एक
बड़े अहम नुमाइंदे ने कहा था कि जी चाइना अगर हथियार देगा तो हम उस पर पाबंदियां लगाएंगे। मगर ट्रंप साहब की हालत ऐसी ही थी कि देखने वाली थी। बोला नहीं जी, वो तो हथियार हम भी किसी मुल्क को देते हैं, अगर वो दे रहा है तो क्या हो गया, इससे कुछ नहीं होता। क्योंकि जब कल उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से लग रहा था कि जैसे एक हारा हुआ शख्स, एक बिल्कुल मुर्दा हुआ शख्स, वो था ट्रंप की हालत। क्योंकि उसको ये कैसे कहे कि ईरान को चीन जो है हथियार दे रहा है, क्योंकि इसराइल को अमेरिका दे रहा है। अमेरिका नहीं है, फ्रांस दे रहा है, जर्मनी दे रहा है, हाईलैंड दे रहा है, कनाडा दे रहा है। अगर ये सारे मुमालिक इसराइल को हथियार ना दें तो आप यकीन करो कि इसराइल जो है 48 घंटे भी ईरान के सामने टिक नहीं सकता। यह है उस मुल्क की असल औकात। अगर वो टिकता है, इनसे लड़ता है, तो ये मुल्क सब उसको हथियार दे रहे हैं और सरे फरिश्त उसमें अमेरिका हथियार देने में। और एक साफी ने इनसे यह भी सवाल किया, ये इस बात पे भी कि जी ये मार्केटिंग का भी कुछ इशू है, तो उस बात पे भी वो उसको गोल मोल कर गया, उसने नहीं बताया। और उसने इतना ज़रूर कहा कि देखो जी, मतलब उसका कहने का मकसद था कि ये जुआ कौन सा गलत चीज़ है, क्या आप इसको गलत समझते हो जुआ को? मतलब उसने इनकार नहीं किया कि ऐसा नहीं हुआ, उसने ये कह दिया कि क्या जुए को आप गलत समझते हो, जुआ तो होता रहता है। मतलब उसका कहने का मकसद था कि जुआ तो होता रहता है। मेन उसका मकसद कहने का यह था कि हाँ, हम ये लोग करते रहे हैं ये चीज़ें। वाज़ेह नहीं कहा, उसने बंद अल्फाजों में ये बात कह दी कि हाँ ये चीज़ें होती रही हैं। तो मैंने तो 3-4 दिन पहले अपनी वीडियो में ये बात कह दी थी कि ये जो मुज़ाकरात का अप डाउन, मुज़ाकरात का लेट हो रहा है, इसमें मार्केटिंग का अप डाउन है। और ये अब खुल के बातें सबके सामने आ रही हैं और इंशाल्लाह और आएंगी। अच्छा, जब इन्होंने मादुरो को उठाया था तो जो उस ऑपरेशन के अंदर जो टीम थी उसके अंदर एक फौजी था, उसने इस बात पे भी सट्टा लगाया था। ये सट्टे वाली बात इनमें नई नहीं है, पुरानी है। उसने कहा था कि ये मादुरो के सदर को उठाया जाएगा, मादुरो को उठाया जाएगा। तो उस सट्टे के ऊपर भी उस अमरीकी फौजी ने लाखों डॉलर कमाए थे, लाखों डॉलर। और इन चीजों में इनके मुल्कों में कोई बुरा नहीं समझा जाता। वो समझते हैं हाँ ये जुआ जो है ये अच्छी चीज है, इसको लगाना चाहिए। तो वो लोग इस चीज को बुरा नहीं समझते, वो लगाते हैं अपने मुल्क में। और दूसरा, अपनाए हुर्मत पे, अपनाए हुर्मत जो है, अपनाए हुर्मत पे अमेरिका अपना कंट्रोल चाहता है, ईरान अपना चाहता है। और जब तक नेवल ब्लैंकेट जो इसने लगाया हुआ है वो जब तक नहीं हटेगा तब तक अपनाए हुर्मत ईरान नहीं खोलेगा। कल जो 2 जहाजों पे उन्होंने फायरिंग की और उनको अपने कब्जे में लिया ईरान ने, वो इसलिए लिया है, सबसे पहली बात यह है कि उनको शक था कि शायद इसराइल को सामान देने जा रहे हैं। लेकिन वो जहाज जो है वो दोनों बाहर मुल्कों के हैं, लेकिन फिर भी उनको शक व शुबहात पे ईरान ने अपने कब्जे में ले लिया कि हो सकता है कि इसमें अमेरिका और इसराइल का इनसे तल्लक हो। तो देखो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। और लुबनान के अंदर भी सीज फायर 3 हफ्तों के लिए और मजीद बढ़ गया, और इन्होंने बढ़ाना ही था क्योंकि इनको पता था कि ये नहीं बढ़ाएंगे तो इसमें और जो है मसाइल पैदा हो जाएंगे। और दूसरे नंबर पे जो ये दावा करता था ईरान, अमेरिका, कि जी वो हमारे तो इतना नुकसान नहीं हुआ और ये नहीं हुआ। इस लड़ाई के अंदर 400 फौजी अमेरिकन जख्मी हुए और वो अच्छे खासे जख्मी हुए हैं और कई की हालत अभी भी नाजुक है। और फिर इन्होंने दावा किया था कि हमारे सिर्फ 13 फौजी जो है ना वो हलाक हुए। 13 नहीं है, तकरीबन 100 के करीब फौजी इनके हलाक हुए हैं। तो अमेरिका बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपनी छुपा लेता है
और हकीकत जो है वो बताता नहीं है दुनिया को, और बहुत बड़ा बड़ा इनका नुकसान हुआ है, ये नहीं बताता। दूसरा ये जो ईरान को धमकियां देते हैं कि जी हम पत्थर के दौर में भेज देंगे, हकीकत यह है कि ईरान इसराइल को पत्थर के दौर में भेजेगा। आपने इतनी सी जंग में आपने देख लिया था कि इसराइल का क्या बुरा हशर हुआ है। और फिर इन्हीं के अमेरिकन जर्नल ने इसको कहा है कि अगर हम ईरान के अंदर मजीद जंग करते हैं तो हम इस जंग में, हमारे पास असला पहले आधा हो चुका है, अगर मजीद हम जंग करते हैं तो हमारी हालत ऐसी हो जाएगी कि हमारे जितने भी इत्तेहादी हैं, अगर किसी पे कोई हमला हो जाता है तो फिर हम इस काबिल नहीं होंगे कि हम उसकी मदद कर सके। ये है अमेरिकन सुपर पावर। पूरी दुनिया को पता चल जाना चाहिए कि वो रो रही है अंदर से कि अगर मैंने ईरान पे और मजीद हमले किए तो हमारी हालत इतनी पतली हो जाएगी कि हम, अगर हमारे किसी भी इत्तेहादी पे हमला होगा तो हम उसकी मदद को भी नहीं पहुंच सकेंगे। ये जो पूरी दुनिया ने हाउ बनाया हुआ था ना अमेरिका को, बहुत बड़ा हाउ है, और ये तो यूं कर देता है, ये तो वो कर देता है, उसके अपने जर्नल क्या इंकिशाफ कर रहे हैं वो सुनो। ये जो मतलब किराए के उनके वो है ना, उनके वो वाह वाह करने वाले, ये मैं उनको कह रहा हूं, जो अमेरिका ने किराए पे रखे हुए हैं कि उसकी तारीफों के जो पुल बांधते हैं, ये खास करके उनके लिए है कि उनका अमेरिका का अपना जर्नल क्या कह रहा है और तुम किराए के जो उनके चंद हो, तुम क्या अल्फाज बयान कर रहे हो और उनका जर्नल क्या बयान कर रहा है। इंटरसेप्टर जो है वो 50% है उसके पास रह गया, 50% खत्म। 40 दिन के अंदर 50% गया, तो अगर 80 दिन ईरान खींचता तो ये बिल्कुल ही खत्म। और अगर 80 दिन तक जंग चली जाती तो अमेरिका के अंदर मिसाइल भी ना बचते, खाली जहाज घुमा रहा होता अमेरिका फजा के अंदर, बस, और कुछ भी ना होता। तो अमेरिका के पास इतनी सी ताकत है और इतनी सी कैपेसिटी है, अमेरिका 100 दिन भी लड़ाई, जहां उसको आगे से जवाब मिल रहा हो, वहां 100 दिन की लड़ाई भी अमेरिका के लिए बड़ी मुश्किल तरीन मुश्किल हो जाएगी। और ईरान के अंदर अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह इतना असला मौजूद है और इतने मिसाइल मौजूद हैं कि ईरान इनके साथ 1 साल भी लड़ाई लड़ता रहे तो जो अभी तक का पड़ा हुआ असला है वो भी खत्म नहीं होगा, वो भी इतना असला है। तो अमेरिका अपना सब कुछ देख के और ये बंद किया हुआ है कि जी हम वो मुज़ाकरात के लिए तक जो है ना हमने जंग बंदी की हुई है, हम जंग नहीं कर रहे, हम यूं कर रहे हैं। अमेरिका अंदर से दोस्तों खत्म हुआ है। ये खाली जो है ना वाह 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 ऊपर की है। और इसका एटमी का सबसे बड़ा इसको ये था डोनाल्ड ट्रंप को कि मैं एटमी हमला कर दूंगा और मैं ये तबाह कर दूंगा, वो तबाह कर दूंगा। अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं कहा मैं ये तबाह कर दूंगा, वो तबाह कर दूंगा? इसलिए कि फौज ने इसको वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि किसी हालत में भी ईरान के ऊपर जो है हम एटम बम नहीं गिराएंगे, क्योंकि ईरान से हमें कोई खतरा नहीं है। मैंने कहा है ना कि अमेरिका को ईरान से खतरा नहीं है। ईरान से अगर खतरा है तो इसराइल को खतरा है, और अगर इसराइल को खतरा है तो डोनाल्ड ट्रंप को खतरा है। तो ये बहरहाल पूरी दुनिया के अंदर जो इतना बड़ा इसका गरूर था ना, वो ईरान ने इन 40 दिनों के अंदर जमीन में मिला के रख दिया। वो इसका खाक में मिल गया वो गरूर। अब जो इसको सुपर पावर कहते थे ना, अगर उन लोगों में थोड़ी सी भी हया और शर्म है तो अब इसको बोला करे साबका सुपर पावर, साबका सुपर पावर। मौजूदा सुपर पावर नहीं है, साबका सुपर पावर। और इंशाअल्लाह ये आप देखना, ये जंग बंदी हो जाए तो एक और इस्लामी नीटो बनेगी जो सुपर पावर वो होगी, ये नहीं होंगे। और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो नीटो जो है इस्लामी नीटो, वो भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द वजूद में आएगी, क्योंकि पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, कतर, सऊदिया और छोटे छोटे ममालिक हैं वो, चाइना, ये सब एक ऐसी मतलब है कि नीटो बनेगी। फिर इस नीटो बनने के बाद फिर यूरोपियन नीटो जो है ना उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। जिस दिन ये नीटो बन गई
उसके बाद आप यूरोप का जो है ना वो रवैया देख लेना कि कैसा है। ये जो अभी वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, ये सारी बातें भूल जाएंगे, ये सारी बातें उनमें खत्म हो जाएंगी। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को कामयाबियां दे और हमारा मुल्क जिस कोशिश में लगा हुआ है अल्लाह ताला इसको कामयाब करे। और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान अपनी कोशिशों में इंशाअल्लाह कामयाब होगा। और अमेरिका ने चाइना और इंडिया के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ट्रम्प ने, वो नहायत ही घटिया और बेहुदा लफ्ज़ है। और इंडिया का वजीर आज़म, इंडिया का वजीर खारजा, इंडिया का वजीर दफा इतने घटिया और इतने बेशर्म हैं, उनमें जुर्रत नहीं हुई कि वो उसका जवाब दे सकें। शर्म आनी चाहिए इनको। बातें इनको देख लो तो बड़ी बड़ी करते हैं। उसने तुम लोगों को जो कहा है, शर्म से डूब मरो। और हिम्मत नहीं है तुम्हारे में कि उसको जवाब भी दे सको। वो गोदी मीडिया, वो मेजर गोबरवारिया उसको कहना चाहिए। वो और वो मुच्छड़ जनरल बख्शी आज काम मरे हुए हैं, आज भौंको ना उसके खिलाफ। कुत्ते जैसी उसने कर दी है इंडिया की, मगर हिम्मत नहीं है इंडिया में, खाली टीवियों पे बातें करवा। अब दो जवाब उसको। और अगर यही लफ्ज उसने पाकिस्तान को बोला होता तो अब तक पाकिस्तान उसको एक नहीं 10 इसके जवाब दे चुका होता। मीडिया भी जवाब दे चुका होता और पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी उसे जवाब दे चुकी होती। तो इन बातों से पता चलता है कि पाकिस्तान गुलाम नहीं है, इंडिया गुलाम है अमेरिका का। और हमारे अपने कुछ बार बैठ के भी आज भी पाकिस्तान के खिलाफ भौंके जा रहे हैं। यार इनको ना तो शर्म है ना हया है। इतने घटिया तरीन लोग हैं ये, इस मुल्क का खा के बड़े हुए हैं और इसी मुल्क पे भौंकते हैं। ये वो पागल कुत्ते हैं कि अपने मालिक को ही भौंकते हैं। बस इनको यही कहूंगा कि भौंकते रहो जितना भौंकना है। ये पाकिस्तानी राहगीर हैं, ये गुजरते रहेंगे, तुम भौंकते रहो जितना भौंकना है, क्योंकि हम और तुम लोग को कुछ नहीं कह सकते। बाकी तमाम दोस्तों से अपील है कि यार इस वीडियो को अगर अच्छी लगे तो इसको शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ये आगे तक पहुँचे, आगे मज़ीद लोग इसको सुने। और बाकी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुहम्मदी को एक कर दे और तमाम मुसलमानों को आपस में इत्तेहाद और इत्तफाक नसीब अता फरमाए अपने हबीब के सदक़े में। और हम पाकिस्तानियों को भी अल्लाह ताला आपस में इत्तेहाद और इत्तफाक नसीब अता फरमाए। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि गरीब आदमी इस मुल्क में पिसता जा रहा है, दुनिया के हर मुल्क में पिस रहा है। और गरीबों का सिर्फ एक ही हल है कि दुनिया के तमाम ममालिक के जो गरीब हैं वो आपस में इकट्ठे हो जाएं, एक हो जाएं। और पाकिस्तान के गरीबों से भी मेरी अपील है कि खुदा के लिए आपस में एक हो जाओ, इन लीडरों के साथ नहीं, आपस में एक हो जाओ। ये लीडर तो आज तुम्हें अपने साथ लगाएंगे, कल वहां जाकर सौदेबाजी करेंगे और साइड पे हो जाएंगे। आपस में एक हो जाओ। अगर अपने मसले हल कराने हैं तो एक आवाज बन के उभरो, फिर देखो तुम्हारी सुनवाई होती है या नहीं होती। हम सब गरीबों को एक होना पड़ेगा। जब तक हम एक नहीं होते हमारी कोई नहीं सुनेगा, हमारे पे जुल्म और ज्यादतियां होती रहेंगी। ये दोस्तों आप लोगों को सबको सोचना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और तमाम देखने सुनने वालों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती दे और अल्लाह ताला आपको हर बुरी आफत से और हर बुरे हसद से अल्लाह ताला आप लोग को बचाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।